27 साल 27 साल एक राज को छुपाए रखा, लेकिन आज वो राज खुल जाएगा। देता एक दिन तुझे पता चलेगा कि सच दुख देता है। जलती हुई तस्वीरें, डूबती हुई यादें। मैं क्या हूँ? मेरा कौन है? मेरा इस दुनिया में कौन है? आज एक इंसान जो 27 साल से जिंदा था, वो हर रोज मरता रहा। हाई, पता है 27 साल बाद आज मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। अब तो मैं हूं ना, हमेशा के लिए। आज की सुबह कितनी सुहानी है। हाँ, ये फूल भी कितने अच्छे से खिले हैं। तुम्हारे साथ ये वक्त और भी खास लगता है। कुछ पल सुकून के, कुछ पल खुशी के, लेकिन ये पल ठहरे हुए नहीं थे, क्योंकि एक तूफान आने वाला था। ये मेरी माँ की डायरी है। जब से वो गुजरी तब से मैंने नहीं खोली। माँ के बारे में कुछ लिखा है? क्या हुआ? क्या लिखा है? मेरे बेटे शौर्य, अगर तू ये पढ़ रहा कि एक राज और है। तेरे पिता वो मरे नहीं थे, वो जीवित हैं। उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, वो भाग गए थे। मतलब तेरे पापा जीवित है 27 साल से? वो जीवित है और मुझे अकेला छोड़, मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया। वो कैसा पिता है? शौर्य, शांत हो, पहले पूरा सच जान लेते हैं। वो इंदौर में है, एक छोटे से गांव में। उसका नाम बदल दिया है, लेकिन उसके बाएं हाथ पर वही तिल है जो तेरे हाथ पर है। हम जाएंगे इंदौर, हम उसे ढूंढेंगे, तेरे असली पिता को। क्यों? उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि सच का सामना करना पड़ता है शौर्य। भागने से कुछ नहीं होता। नेहा, कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। हाँ, इमरजेंसी है। ड्राइवर को बोलो गाड़ी तैयार रखे कल सुबह 5 बजे। मेरी कंपनी की गाड़ी है, ड्राइवर साथ होगा, मैं मैनेज कर। मैं भी अपनी गाड़ी ले लेता हूँ। नहीं, साथ में चलते हैं, बातें भी होंगी। नमस्ते मैम, सब तैयार है? इंदौर का रास्ता लंबा है, मैंने आराम का इंतजाम कर लिया है। शुक्रिया राम सिंह, चलो। तेरी कंपनी की गाड़ी है? कंपनी की नहीं, मेरी पर्सनल है। पापा ने बर्थडे गिफ्ट दी थी, लेकिन आज पहली बार लग रहा है सही जगह हो रही है। मतलब? भाई के साथ सफर, इससे अच्छी गिफ्ट क्या हो सकती है? सोचा नहीं था इस तरह सफर करेंगे। कैसे सोचा था? सोचा था कभी मिलेंगे तो चाय की दुकान पे बैठ के बातें करेंगे, फुटपाथ पे। वही मेरा वर्ल्ड था। अब तेरा वर्ल्ड यही है, लग्जरी कार्स, बड़े घर, फैमिली, और मैं हूं ना। कितनी दूर है? जीपीएस पे देख रही हूँ, 2 घंटे और, सुबह तक इंदौर पहुंच जाएंगे। थैंक यू। किसके लिए? सब कुछ। मुझे ढूंढने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, अपनी गाड़ी, अपना टाइम, अपना सब कुछ मेरे लिए लगा देने के लिए। तू मेरा भाई है, और भाई के लिए सब कुछ। मैम, मैं यहीं वेट करूंगा, आपका इंतजाम कर दिया है। थैंक यू राम सिंह, आराम करो, हमें वक्त लग सकता है। इस गांव में ये गाड़ी सब लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ, हमें किसी से क्या छुपाना? थोड़ा दूर रहो बेटा, गाड़ी गर्म है। काका, ये गाड़ी कितने करोड़ की है? आराम से बैठ, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब मेरे लिए? मैं तो जंगल में मरने के लिए बैठा था। अब जंगल नहीं, अपनों के बीच रहना होगा। शौर्य, मुझे एक बात बता, तू मुझसे नफरत क्यों नहीं करता? करता हूँ, बहुत करता हूँ, हर रोज करता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया था नफरत से नफरत नहीं मरती, प्यार से मरती है। चाचा, एक बात बताओ, इतने साल कहाँ थे, क्या करते थे? जंगलों में, मंदिरों में, कभी सड़कों पर। कोई काम का खाना मिल जाता, रात को उसी जगह सो जाता, किसी से बात नहीं करता, लोग पागल समझते थे। और कभी हमारे बारे में सोचा? हर रोज, हर रात, हर सांस में, जब भी आंख बंद करता सुधा का चेहरा आता, तेरा चेहरा आता। मैं पागल हो गया था, लेकिन लौटने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह तक मुंबई पहुंच जाएंगे, थोड़ा आराम करो। 27 साल बाद आज चैन की नींद आ रही है। कितने साल हो गए जब आखिरी बार मुंबई आए थे? 27 साल। उस रात जब मैं भागा था, तब से कभी लौट के नहीं आया। डर लग रहा है? तुम्हारे पापा से मिलने से ज्यादा अपने गुनाहों का सामना करने से डर लगता है। वापसी का सफर। 27 साल बाद एक बाप अपने बेटे के साथ, एक गुनाहगार अपनी सजा की तरफ। मैं तेरे साथ हूँ, आरोही है। हमें पता है तूने क्या किया, लेकिन हम तेरे साथ हैं। मुझे ये हक नहीं है। हक नहीं है, लेकिन मौका है सुधरने का, अपनी गलतियां मानने का। बेटे ने बाप को मौका दिया, वो मौका जो शायद वो खुद को कभी नहीं दे सकता था।
27 साल बाद दो भाई आमने सामने थे। एक के चेहरे पर गुस्सा, दूसरे के चेहरे पर शर्म। राजीव, तू सच में जिंदा है? भैया मैं जिंदा हूं, मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मैंने अपनी भाभी के साथ में गुनाहगार हूं। एक भाई ने दूसरे भाई के पैर पकड़ लिए, उन पैरों को जिन पर उसे कभी नहीं झुकना चाहिए था। तेरी वजह से मेरा भाई मरा, तेरी वजह से सुधा सड़क पर आई, तेरी वजह से शौर्य 27 अकेला रहा, और तू भाग गया। उठ मेरे सामने से, तुझे देखना नहीं मैंने। गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। 27 साल का अकेलापन, 27 साल का दर्द, सब उस एक धक्के में निकल आया। ताऊ जी, मैं समझता हूँ आपका गुस्सा, मुझे भी है, लेकिन वो मेरा बाप है और आप मेरे ताऊ, हम एक ही खून है। तो क्या करूं, गले लगा लूं? नहीं, लेकिन मौका तो दो सुधरने का, अपनी गलतियां मानने का। बेटे ने वो किया जो शायद बाप भी नहीं कर पाता। उसने गुस्से को प्यार से जीतने की कोशिश की। पापा, मैं जानती हूँ आपको दर्द हुआ, हमें भी हुआ, लेकिन माँ चाहती थी हम सब साथ रह के हम लड़ते रहें। बेटी ने बाप को समझाया, उस माँ की याद दिलाई जो अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन जिसकी इच्छा आज भी जिंदा थी। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, शायद कभी नहीं, लेकिन तू मेरा भाई है और ये तेरा बेटा है, मैं उसकी वजह से तुझे रहने दूंगा। माफी नहीं थी, लेकिन एक मौका था, एक नई शुरुआत का। 27 साल बाद दो भाई फिर से एक हुए। चाचा खाओ, बहुत देर से भूखे हो गए। 27 साल में आज पहली बार फैमिली के साथ खाना खा रहा हूँ। एक साधारण सा खाना, लेकिन उसके लिए ये सबसे बड़ा तोहफा था। परिवार के साथ बैठना, अपनों के बीच होना। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ, माँ ने मुझे हमेशा सच सिखाया, आज सब सच सामने आ गया। क्योंकि सच कभी आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। दो बहन भाई तारों के नीचे, एक ने सीखा था सच का दर्द, दूसरी ने सिखाया सच की अहमियत। सुधा, मैं वापस आ गया तेरे बेटे के पास। मुझे पता है तू नहीं मानेगी, लेकिन मैं अब सुधरना चाहता हूँ। वो औरत जिसे उसने सबसे ज्यादा दर्द दिया था, आज उसकी तस्वीर ही उसे रास्ता दिखा रही थी। काव्या, मेरी बेटी वो कहाँ है? एक राज खुला तो दूसरा राज सामने आ गया। एक और बेटी, एक और सच जो अब तक छुपा था। कौन है काव्या और कहाँ है वो?